गुनिका कितनी ऑनलाइन क्लासेस करेगी बेटा? रोज की एक नई प्रॉब्लम? मेरा हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाला है, मंडे से पहला विजिट है, तो मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत करना पड़ता है। तो ये तो और बहुत खराब बात है बेटा जी। बोलो पानी ले आऊं। किस किस ने किया था वो वाला क्वेश्चन? जल्दी बोलो। मिलिंद ने किया था। सही किसका था? सही किसका था? एक और किसी ने किया था सही। तो इसके भी गलत मिले। हाँ हेलो बेटा, ऑनलाइन मुझे बहुत गुस्सा आता है अर्नव। ठीक है। अंकिता बेटा वहीं पे रखा होगा। चल मैं अभी करती हूँ बेटा ये काम, तो रुक जा, अभी करूंगी। देखो ये आया था cos x माइनस cos अल्फा dx प्लस cos जो भी आया था 2x 2 नहीं 2 नहीं था ये आ रहा था ना। इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लक्षिता का है? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो अल्फा तो कांस्टेंट है ना। वेदांत क्या लिखा था आपने? इसका इंटीग्रेशन तो ठीक है sin x होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x cos अल्फा होगा, sin अल्फा नहीं होगा। अब ये तो मेरी दिमाग के अंदर है कि किसी को 2 चले गए, किसी को 3 चले गए, बस इतना ही डिफरेंस है। नहीं कितने कितने नंबर आए सशमित के टोटल? आपके कितने? आपकी भी थी ये गलती आरना था। देखो आप अपनी कॉपी उठाओ। चलो शुरू करें। बोलो। कौन सा वाला बेटा? जरा बच्चों इसको वेदांत को बताना 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसने लिखा है 6 स्क्वायर x। ठीक है ना, डन। आशी आपने एक पेपर नहीं दिया है, आपको हर बार रिमाइंड कराना पड़ता है, फिर भी नहीं आते हो। चलो शुरू कर रहे हैं। हम कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन? अंकिता पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज पे थे ना। अंकिता फुल है, आई एम हैप्पी। वर्तिका इज आल्सो फुल। बहुत अच्छी बात। बच्चों छोटे छोटे टेस्ट हैं, फुल मार्क्स का नहीं। ये कनिका बेटा आप टेस्ट नहीं दिया, तो आप क्लास में थे इसमें। इस साइड हाँ बेटा बस बात नहीं। पार्शियल फ्रैक्शंस वाली एक्सरसाइज हमने की थी, कहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए थे? हाँ 16th क्वेश्चन बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है। हाँ वो बहुत स्पेशल क्वेश्चन है,
बेटा अब टाइम वेस्ट हो रहा है ना, मुझे अंदर से लाना पड़ेगा। देखो किसी के पास पेन हो तो मिलिंद को दे दो। अरब अर्नव गुनिका आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? यस मैम। ठीक है। अर्नव आवाज आ रही है बेटा? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। फिर से बोलो अर्नव। इसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ 7.6 नहीं 7.5 थी, कौन सी थी? चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 1/x x raised to the power n plus 1 dx। ठीक है, देखो ध्यान दो इसमें। ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसमें से शांभवी का है। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर से हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है, बाहर निकालना है। तो x की पावर n हाईएस्ट है, इसको बाहर लोगे तो कितना आएगा, x रेज टू द पावर n प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n 1 dx। सही लिखा है? x की पावर n को मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे x की पावर n अपॉन x की पावर n लिख लिया, तो ऊपर वाला x की पावर n तो निकल गया, नीचे वाला रह गया। आ गया ना सबको समझ में? अब ध्यान दो, तो इसका डेरिवेटिव क्या ये टर्म है? अगर मैं 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n को t लेट करूं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, माइनस n अपॉन x की पावर कितनी आएगी, n प्लस 1 ही तो आएगी, क्योंकि x की पावर माइनस n का डेरिवेटिव। आना क्या नहीं आया समझ में, आ गया ना? तो ये इसका मतलब dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन, so this value is equal to minus dt upon n, so this is equal to minus dt upon n, और ये वैल्यू कितनी t, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t प्लस c, so this is minus 1 upon n ln t का मतलब कितना, 1 plus 1 upon x raised to the power n plus c। एक बार हाँ ठीक है, देखो बेटा ये देखो फिर से क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन एक्स एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1 है अर्नव, ठीक है? तो अब हमें कॉमन लेना है, इसके अंदर से हाईएस्ट पावर को हम कॉमन लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है? तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में से कौन सी, x की पावर है ना अर्नव, कॉमन निकालो जरा x की पावर n अंदर से, क्या आएगा बोलो? x की पावर n प्लस 1 और 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर n, सही लिखा है मैंने अर्नव? अब देखो इसका डेरिवेटिव जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस n का डेरिवेटिव माइनस n माइनस 1 होता है, जो कि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, समझ गए? तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n को मैंने t लेट किया अर्नव, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 का तो 0, माइनस एक्स n x की पावर माइनस n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। इस टर्म को ऊपर ले जाओ तो एक्चुअली ये है क्या, x की पावर माइनस n माइनस 1 ही तो है, इसको यहाँ से काट दो तो यही वैल्यू तो दिख रही है हमें, विच इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन n। अर्नव आया आप समझ में?
गायब हो गया, इसका नेटवर्क इश्यू है। माइनस डी टी अपॉन एन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर, सॉरी ये तो टी हमने लेट किया था ना, तो टी माइनस 1 अपॉन एन कॉन्स्टेंट एल एन मॉड टी प्लस सी। इसी फॉर्म पे एक, हाँ बेटा बोनिका, मैम 1/x की पावर n को हम x की पावर माइनस n लिख सकते हैं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन पावर करेंगे, उसको अच्छा टी लेट किया है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा फिर ठीक है। आ गया सबको समझ में पूरा? नहीं आई? कहाँ समझ में नहीं आया बेटा? x तो पहले ही था, x की पावर n को कॉमन लिया तो n+1 नहीं हो गई पावर? क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, हाँ बोलो। अरे कॉमन लेना नहीं आता तुम लोग को? n को लिखो x³, अब लो कॉमन, अब चिल्लाने पे ही समझ में आता है तुम लोग की। x³ को कॉमन लो, n को हटाओ, कितना आएगा बाहर? निकालो इसे बाहर, कितना निकलेगा बोलो? 4। यहाँ पे कितना बचेगा? वो यहाँ पे है ही नहीं तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे ना, तो 1/x³ लिखोगे ना। सही है? ये बात समझ में आती है सबको? ये तू बुद्धू है एकदम। हे भगवान, कहां से दिमाग लाए हो अपना? देखना ये x है, x³ को बाहर लिया, ये ले। अब सही है, 1 को ऐसे लिख सकते हैं? तुम लोग 12th में आए कैसे, ये बता दो बस। अभी थोड़ी दिक्कत सॉल्व हो गई। ये कितना हो गया? 1 + 1/x³। अभी समझ में आ गया सबको? आ गया? तो ये कितना हो गया? अब मैंने n की वैल्यू 3 पुट कर दी है, तो ये कितना हो गया? x की पावर 4 1 + 1/x³। सही? और 1 + 1/x³ को क्या लेट करेंगे? t। तो ये कितना हो जाएगा? -3 डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, -3। दोनों घूमते हुए आए हो। शांति, बात नहीं बिल्कुल भी। हो गया? समझ में आ गई? फॉर्म समझ में आ गई सबको? अब मैं इस पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, सपोज करना जरा इसी फॉर्म पे क्वेश्चन। अभी क्यूब वाला लिखा था, और भी क्या क्वेश्चन हो सकता है बेटा? बात मत करो। x की नहीं, मैं इस पे लिखूंगी, अभी इस पे करके दिखा। मुझे नहीं करना है, अब आपको करना है, करो। हाँ नहीं आता, करना। हाँ 3 किया था ना, 4 करके दिखाओ अपने आप। कर जल्दी से। अंदर से x की पावर 4 को निकालना है, तो dx अपॉन x की पावर 4, यहाँ पे 1 को क्या लिख दे? x की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 लिख सकते हैं। अब x की पावर 4 को बाहर निकालो, कितना आएगा? x की पावर 4 को निकालोगे तो 1 + 4 ऐड होगी ना पावर मल्टीप्लिकेशन पे, तो 5। 1 + 1/x की पावर 4 सही लिखा है? अब बेटा ऊपर वाले x की पावर 4, तो 1 + 1/x की पावर 4 को मैंने t लेट किया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव बताना। आपको आया समझ में अभी का? x की पावर 4 को कॉमन, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेकर के देखेंगे जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो। ठीक, कॉमन लिया तो ये टर्म आ गई। अब इसका डेरिवेटिव ये आएगा, मैं ये कह रही हूँ, तो ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर -4 = t,
डेरिवेटिव 1 का कितना 0, -4x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यू -5 dx ही है, तो x की पावर -5 dx इज इक्वल टू -dt अपॉन 4। पुट कर दूं आगे जा करके, पुट कर दूं आगे जा करके, तो कितना -dt अपॉन 4, और ये पूरी टर्म t मैंने एज्यूम करी थी। आ गई बात समझ में? -1/4 ln mod t प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। आ गई बात समझ में पूरी? ये पैटर्न समझ में आ गया कैसे सॉल्व होगा? ठीक, ये 16th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज में है, बट इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? उन्होंने हिंट विंट दिया हुआ है, उस मेथड से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, डन। 17th क्वेश्चन हो गया था क्या आप लोगों का? तो 17th से शुरू करो अब अपने आप। -4x की पावर -5 dx इज इक्वल टू dt में dt अपॉन -4 होगा। बेटा ये तो इसका dt का t का डेरिवेटिव तो dt ही होगा। नहीं, जब आपने -4 हाँ तो ये इधर चला गया ना, -4 इधर डिवाइड हो गया। अच्छा माइनस dt का हाँ इसमें sin x को हाँ, 1 मिनट बट रुको। पार्ट 2 नहीं दिख रही ना? किसी की टेबल पे 2 बुक्स हैं क्या? किसी के बैग में बुक है? निकाल दे बेटा, उसे पीछे दे दे। मिल गई? चलो ठीक है। 17th क्वेश्चन मैं तो आप लोग की बुक से ही देख लूंगी। सो स्टार्ट डूइंग 17th क्वेश्चन। मेरे से पहले होना चाहिए सबका। क्या है बोलना जरा क्वेश्चन? cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। बेटा बात बिल्कुल मत करो प्लीज, ठीक है? पूरी बात समझ में आ रही है ये? अब किसको टी लेट करें अविका, जल्दी से बता दो। जिसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है, सो सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू टी। सपोज साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो cos x dx इज इक्वल टू dt। पुट कर दो। ये cos x dx क्या बन गया? dt। आपको करते करते अनन्या आने लगेगा समझ में, बस आप ध्यान से सुनते रहो। 2 माइनस टी आ गई फॉर्म, ये सब जगह टी 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 हो गया। अब पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि इन टर्म्स को हमें सेपरेट करना है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। आना अपने आप करना बेटा, हाँ मेरे को कॉपी मत करना बिल्कुल भी। हाँ मेरे से एक स्टेप आगे चलना सब बच्चों। तो हम 1 अपॉन पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं, आशी मेरे से आगे चलना। ए अपॉन मैं बहुत धीरे धीरे कर रही हूँ, सबका मेरे से एक स्टेप आगे होना चाहिए। आरव पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म है अंश। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स को अलग अलग करके सपोज करना, जिसमें ए और बी हम कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं। ठीक, अब एलसीएम लो राइट साइड में, तो 1 माइनस टी 2 माइनस टी 1 माइनस टी 2 माइनस टी। इंटीग्रेशन के बिगर करते हैं आशी।
और दोनों साइड साथ में चलती हैं, आप उसके नीचे मत लिखो, लेफ्ट और राइट साथ चलेगा। तो a टाइम्स क्या आएगा अंश, प्लस b टाइम्स 1 माइनस टी, ये तो गया नीचे का। 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 माइनस टी, b टाइम्स 1 माइनस टी। t की वैल्यूज यहां से पुट करो, पहली कितनी पुट होगी 1, दूसरी वैल्यू t की कितनी होगी 2। पहले 1 पुट करो पूरे में, इसमें पुट कर दो, तो t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट तो 1 ही रहा, a t की वैल्यू 1 पुट करी 2 माइनस 1, और ये तो 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब t इक्वल्स टू 2 पुट करो इसी में, 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, b टाइम्स, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1, 1 अपॉन -1 इज -1। आ गया सबको समझ में? अब पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे आ गए, अलग अलग टर्म्स उसे छोड़ना, वहां मत देख, इधर देख, ठीक है ना अनफ। अब चलो, इसका मतलब 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू a, मतलब 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी। समझ में आया ना बेटा पूरा? सबको सबको समझ में आया पूरा? अविका आ रहा है ना बेटा? हाँ कनिका बेटा, क्लास गैप मत करो वरना बीच में फिर गड़बड़ हो जाता है। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और इधर बैग्स हटा लो बीच में, उस साइड में बैग्स रख लो, इधर साइड में शिफ्ट हो जाओ, सबको दिखाई देगा पूरा। हाँ अब इसका इंटीग्रेशन तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। अरहान क्या है इसका इंटीग्रेशन? ln, मैं सोच रही हूँ अरहान बोल रहा है सशमित की आवाज कैसे आ रही है, -1 ln 2 माइनस टी अपॉन -1 प्लस सी। अरहान वेट करते हैं बोलने का क्या? 1 माइनस टी प्लस ln 2 माइनस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने किसको सपोज किया था? साइन x को, तो 1 माइनस साइन x प्लस ln 2 माइनस साइन x प्लस सी। हो गया इंटीग्रेशन। आप बस इतना याद रखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है अनन्या? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ऐसे ही 1 अपॉन, चलो अभी इतना ही याद करो आप, ln x ही करो, इसलिए ये सब ln आ रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये समझो कि 1 अपॉन टी वाली फॉर्म है, इस पे ln आ गया जो भी नीचे था उसका, ठीक है? धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा सब। ये हो गया 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन पे आओ। बोर्ड से कॉपी नहीं करना है, कॉपी मत करा करो अंश, अपने आप किया करो। सबका हो गया साथ साथ? मिलिंद का हुआ? जरा देखना है इसका, हंस मत। मैं नहीं बता रही। चल 18th क्वेश्चन, बहुत देर से रिपीट करते करते थक गई मैं। 18th क्वेश्चन बोलना जरा, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, बच्चों इस क्वेश्चन को देखना बोर्ड पे सब लोग, ठीक है? एक मेथड तो ये है
कि सब जो है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, हम इसी को पहले तो डिग्री सेम है दोनों में, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है तो डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्क्वायर में करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। स्क्वायर में क्या 1 होगा? हाँ हाँ हाँ, तो देखो इसमें क्या करो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, लेकिन dx चेंज मत करना, क्योंकि dx चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं है। समझ में आ गया? सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम टी स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर रहे हैं? टी। ठीक, अब क्या बन गया? अभी का भी लिखो नहीं चाहे भले, लेकिन ध्यान से समझ लो। t प्लस 2 अपॉन, देखो विदाउट इंटीग्रेशन लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन का साइन गलती से भी आना नहीं चाहिए। t प्लस 3 और t प्लस 4 सही लिखा है? समझ में आ गई बात ये? अब मल्टीप्लाई कर दो तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। सिंपल मल्टीप्लीकेशन, डिग्री दोनों की सेम है, डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से डिवाइड करेंगे किसको? टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को। ठीक, क्या आएगा? 1 1 कनिका 1, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस 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 कैंसिल, माइनस का 4t माइनस 10। सिंपल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन। अब मैंने क्या बताया था? कोशेंट को अलग, कोशेंट प्लस, प्लस का माइनस कॉमन ले लो तो 4t प्लस 10 अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर के फैक्टर्स फॉर्म में लिख दो, t प्लस 3 t प्लस 4। फॉर्म आ गई समझ में? कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। आया सबको समझ में? अब बच्चों इसके बाद इसके भी पार्शियल फ्रैक्शंस अलग से लिख के कर लो। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे होंगे? 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। क्या लेंगे आशी? a अपॉन t प्लस 3, b अपॉन t प्लस 4। एलसीएम लेंगे। अनन्या बोलना जरा, एलसीएम लेकर के क्या आएगा? किसका लेंगे? ये नहीं, उल्टा क्वेश्चन नहीं पूछना होता, सीधे आंसर देना होता है। बोलो। हाँ, प्लस बी। ठीक, अब एक बार t की वैल्यू कितनी पुट करें? -3। यहाँ 0 के इक्वल पुट किया तो t की वैल्यू कितनी आई? -3। सो पुट t इक्वल्स टू -3 एंड सेकंड, इसको भी 0 के इक्वल पुट करो तो कितनी वैल्यू आ रही है? -4। इसमें t की वैल्यू -3 पुट कर दो, t की वैल्यू -3 पुट कर दो, -12 प्लस 10 इज इक्वल टू, -3 पुट करोगे कितना आएगा? a, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा और ये 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब -4 पुट करो तो -16 प्लस 10 इज इक्वल टू, -4 पुट करोगे ये तो 0, ये कितना हो गया? -1। सो b इज इक्वल टू, ये 10 था, 6। a और b दोनों की वैल्यूज आ गई, a और b दोनों की वैल्यूज आ गई बच्चों। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी? -2 अपॉन t प्लस 3 एंड 6 अपॉन t प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शंस भी कर दिए हमने। अभी रुक जाओ, पहले उसमें चले जाओ, पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख लो। अब इसके बाद समझ में आ गया होगा, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने थे, तो ये एक्सप्रेशन कितना हो गया? t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 इज इक्वल टू, कहाँ पे आ जाओ? यहाँ पे आ जाओ वापस। ठीक, अविका बेटा ये हमने एक्सप्रेशन डिवाइड करके निकाला था ना, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करे, ये आ गया। अब वापस ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी तो कितना होगा? 1 माइनस, और इसकी वैल्यू ये आ गई है तो ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे
-2 अपॉन t प्लस 3, 6 अपॉन t प्लस 4। तो ये 1 प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 माइनस 6 अपॉन t प्लस 4। बहुत सुंदर फॉर्म आ गई है। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास dt नहीं है, क्या है, dx है। हाँ, तो पहले अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइड्स में। आना आया समझ में? ये वाली, ये यहाँ से जो टी पुट करके किया था बेटा, ये इतना एक्सप्रेशन सिर्फ सॉल्व किया मैंने, तो इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू ये आई, तो 1 माइनस के साथ पुट कर दी ना। अनन्या, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है ना? मेथड तो समझ में आ पा रहा होगा? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? मिलिंद तो बोलना जरा। अब एक्सप्रेशन हमारा क्या था इंटीग्रेशन वाला, वहीं पे आ जाओ वापस ऊपर। क्या था एक्सप्रेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब सब जगह t की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दो, क्या आएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या आएगा? 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 6 अपॉन, बात नहीं बिल्कुल बीच में, dx। देखो t को मुझे वापस क्यों पुट करना पड़ा dx? क्योंकि मैंने dt में चेंज नहीं किया था, तो वापस मुझे पुट करना पड़ा। सबको समझ में आ गया? क्या चाहिए आपको बेटा? ठीक है, सबको आ गया समझ में? अंश, आपको भी आ रहा है समझ में? अब मुझे बताना 1 का इंटीग्रेशन आ रहा है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म का कोई और मत बोलना बेटा जी। 1 मिनट बेटा, दुखी हो गई मैं। आशी बोलना जरा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स है ना, लेकिन 1/3 नहीं, √3 का स्क्वायर है ना, ए की वैल्यू √3 है, तो कितना होगा? 1/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस, यहाँ पे देखो ये कितने, अच्छा 2 रह गया है, 2 पर कांस्टेंट एज इट इज, इस ये किसका स्क्वायर है? 2 का। अब बोलो क्या होगा? -6 एज इट इज, 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस सी। ये लॉग में क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्स स्क्वायर था। कनिका ठीक है? बिना दिमाग के कॉपी मत करना। देखो ये एक्सप्रेशन आया था डिवाइड करने के बाद, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किए तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो ये पूरी वैल्यू इसकी जगह मैंने ब्रैकेट के अंदर पुट करी। ये एक्सप्रेशन अब इसके इक्वल है। समझ में आ गया? ब्रैकेट ओपन करोगे ये आ जाएगा, सारी टर्म्स अलग अलग हो गई, अब इंटीग्रेबल हो गया ये। समझ में आ गया? चलो करो। ठीक है, हो गया क्या सबका ये वाला? जल्दी करो, जल्दी करो। आरव आ रहा है ना पूरा समझ में? अब अर्नव ये है। मिलिंद हो रहा है? अब लिखना शुरू किया मिलिंद ने ये क्वेश्चन।
नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे t पूरे में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, dx भी चेंज हो जाएगा बिकॉज 2x है ऑलरेडी। हो गया सबका ये वाला। अब ये क्यों नहीं हुआ आशी, ऐसा क्यों नहीं समझ में आया आपको? फोन कहाँ है आरव? मुझे दो, कॉल आ रहा था। बोलना 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन क्या है? शांत रहो अभी। हाँ बिल्कुल सही अविका, बिल्कुल सही बात। देखो इसमें ऊपर ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर क्या है, 2x dx है, किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, वहां पे हम इंटीग्रेशन के अंदर नहीं कर पाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे, t, और फिर dt भी निकाल देंगे, दिस इज इक्वल टू dt। अब हम पुट करेंगे, कितना आएगा, dt अपॉन t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब पार्शियल फ्रैक्शंस कर लो। नहीं ये भी कर सकते हैं, जो आपने लिखा है दिस इज आल्सो राइट। नहीं ये इतनी गंदी तरह से इसलिए देखा क्योंकि आधी टर्म टी में ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें भी तो पुट करोगे। गंदी तरह से तो मैं देखूंगी बच्चों, अच्छी तरह से नहीं देखूंगी। पूरा टी में एक्सप्रेशन होना चाहिए या पूरा एक्स में? गलत कुछ नहीं है, सही है बिल्कुल। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस कर ले, इंटीग्रेशन साइन लगा। अभी तो इंटीग्रेशन है, अब जब पार्शियल फ्रैक्शन करेगा तो इंटीग्रेशन हटा करके करते हैं। मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसके बच्चों, करो। वेट किस बात का करना है, सबको आता है। a अपॉन प्लस b अपॉन, करो पार्शियल फ्रैक्शन, सब तो आता है। एलसीएम लेना है t प्लस 3 b टाइम्स t प्लस 1। t की वैल्यूज क्या क्या पुट करें अनन्या? -1 पुट करो, निकालो a और b। ये 1 a टाइम्स 2, ये तो 0 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे करने का काम नहीं है। मिलेंगे सब फालतू की बात नहीं। आ गया ना सबको समझ में? विधान ठीक है ना बेटा? जल्दी जल्दी खत्म करो इसे। a की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 अपॉन t प्लस 1, और b की -1/2 अपॉन t प्लस 3। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ चुका है। अब इंटीग्रेशन साइन के साथ पुट कर दे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 dt माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 3 dt। लीनियर फंक्शन होता है तो हमेशा क्या आता है अनन्या, dt अपॉन t के केस में लॉग, यानी ln t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे कितना आएगा ln t प्लस 3 प्लस c। खत्म बात, हो गया इंटीग्रेशन। आ गया ना समझ में? ये कौन सी, देख फिर बुद्धूपना किया इसने। हाँ 20th ही कर रही है, तभी दिखते ही मुझे पता चल गया बुद्धूपना किया। क्या? यस हाँ, तो ये इसने कितने लंबे मेथड से करने की कोशिश किया है, हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा है बेटा।
हाँ हाँ, लेकिन सबने वो उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस वाली फॉर्म बना दी होगी, मैडम बनाई थी। चलो 20th क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या करेंगे? हाँ यस यस, चलो कुछ तो जा रहा है दिमाग में। क्या कॉमन लेंगे? सबको आ गया ना समझ में? और पता है बच्चे क्या करते हैं इसमें, पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर उसके पार्शियल फ्रैक्शंस, फिर इतना बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन, आधा घंटा लगा देते हैं। आधा घंटा भी कम बोल रही हूँ। फिर उसमें 4 गलतियां होती हैं, उन्हें ढूंढते हैं, फिर ढूंढने के बाद सही करते हैं, फिर उसमें और कुछ गलती हो जाती है, फिर उसे ढूंढते हैं। समझ में आ गया? तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, एक्स की पावर 4 को निकालना है बाहर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। अब इसको जैसे ही टी लेट करोगे बाहर डेरिवेटिव आ जाएगा, 4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। अभी एक क्वेश्चन की फॉर्म बताई थी ना आते ही सबसे पहले, ये वही फॉर्म है। सिर्फ समझ में आना सफिशिएंट नहीं है मिलिंद, क्वेश्चन करो। तो ये कितना हो गया? ये हो गया dt अपॉन 4 अपॉन टी, तो 1 अपॉन 4 ln t प्लस सी। हो गया ना अभी का? आ गया सब बच्चों समझ में? -4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, डेरिवेटिव में भी माइनस आता है ना। आ गया सबको समझ में? 20th क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन पे आओ। ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, लेकिन हम उसे जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड खुद ही बनाते हैं। क्या करना होता है इसमें अभी का? कुछ भी डिवाइड मल्टीप्लाई करके ऊपर डेरिवेटिव बनाना होता है। एक्स से करूं मैं? अच्छा, x से करूंगी तो कितना बन जाएगा? ये 2x बन जाएगा और e की पावर x, तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात। उससे अच्छा क्या है, e की पावर माइनस एक्स से कर दे। e की पावर माइनस एक्स से ये कितना हो गया, 1 e की पावर माइनस एक्स dx। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया ना पूरा एज इट इज, एक ही स्टेप पे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमें सोचना होता है कि डेरिवेटिव कैसे बन रहा है। क्या? हाँ, अब टी लेट कर लो, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स को टी लेट कर लो, तो e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब पुट कर लो, ये देखो e की पावर माइनस एक्स dx ही दिख रहा है, dt बाई टी, यस, ln t प्लस c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबको समझ में आ गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले जितने क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें डेरिवेटिव देखना होता है कि कैसे एक ही स्टेप पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव आ जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। बेटा देख लो, अगर ये आता है तो मैं छोड़ दूं, पार्शियल फ्रैक्शंस डायरेक्ट करने हैं। 22nd क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शंस डायरेक्ट ही करने हैं। 22nd हो जाएगा सबका। 23rd भी देखो, कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले। बेटा आधा घंटा क्यों लगाना है? कहा ना जब भी इस टाइप की फॉर्म हो तो सबसे पहले कॉमन लेने वाला प्रोसेस सोच लो। समझ में आ गया? x की पावर 2 कॉमन ले लो तो बाहर x क्यूब आ जाएगा, वो अभी दिमाग में सेट नहीं हुआ है ना। हाँ हो जाएगा तो सबको आने लगेगा। सबको आ गया समझ में? ये एक्सरसाइज डन। चलो अब नेक्स्ट मेथड पे चल रहे हैं। मेरी क्लास का 15 मिनट वेस्ट करते हो, अभी पानी पियोगे फिर? नहीं, आटा तो बंद कर देती, सूख जाएगा बेटा। फोन कैसे हाथ में आया? मैं बस 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ।
वेट कर रही हूँ 2 मिनट का। 51 हो रहा है, 53। मेरे कहने और तेरे कहने वाली बात नहीं है, परेशान हो गई हूँ मैं। क्या समझ गया हूँ? कुछ कुछ समझ में तो आ रहा होगा। बस रेगुलर चलते रहना है ऐसे, धीरे धीरे पूरा इंटीग्रेशन ही आ जाएगा। और आधे घंटे पहले तो आ ही सकता है मेरे पास, अब तो पता चल गया कैसे आना है। ठीक है, तो ध्यान से, बल्कि ट्राई करना 1 घंटे पहले। मुझे याद ही नहीं आता फोन आ गया, मैंने यहीं से पूछा कि यहीं पे नहीं उधर है, मैं उधर गई, फिर उन्होंने बोला यहीं पीछे है, तो मैं फिर ऐसे आए थे, तो उन्होंने बोला आप किस स्कूल में? आशीष कॉलेज। अच्छा, हाँ बता रही थी। पहले अंकिता को दो, बॉटल पास करो। मैं अभी एक बॉटल और भर के रख के आ रही हूँ फ्रिज में ना, मैंने पानी रखा नहीं, मौसम चेंज हो गया है। हाँ बस इतना ही तो हम पीते हैं। अब शुरू कर लें, हो गया टाइम। अब कोई पानी नहीं पिएगा, पानी रखो फटाफट। हाँ शुरू करें, सबने पी लिया पानी? चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो ध्यान दो, अब मैंने बोला दो फंक्शंस हैं, एक u और दूसरा v। अभी तक सिंगल सिंगल फंक्शन का निकालते थे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है, समझ लो। लेकिन सब पे अप्लाई, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सब पे अप्लाई होता है, लेकिन ये सब पे अप्लाई नहीं होता। सबको समझ में आया? तो अब बच्चों यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दिस इज सपोज फर्स्ट, दिस इज सपोज सेकेंड। ठीक ठीक। अब बच्चों ध्यान दो, मैं फॉर्मूला बोल बोल के लिख रही हूँ, आपको भी ऐसे ही बोलना है। क्या? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल dx प्लस c। नहीं, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, बस ऐसे ही बोलना है। ध्यान दो, ध्यान से देखो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर ही है सब कुछ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक, और होल dx प्लस c। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x sin x। अभी तक हम अलग अलग करते थे, अलग अलग के बिना हम इंटीग्रेशन नहीं जानते थे। अब यहाँ पे इसका हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, इसको क्या सपोज करेंगे? फर्स्ट। और इसको क्या सपोज करेंगे? सेकेंड। इसको क्या सपोज करेंगे? फर्स्ट। इसको क्या सपोज करेंगे? सेकेंड। अब देखो क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। क्या होगा इंटीग्रेशन साइन एक्स का? माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी माइनस कॉस एक्स dx माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। फोन मुझे दे दो, फोन मुझे दे दो, कोई इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं पढ़ाई से ज्यादा।
बेटा डबल इंटीग्रेशन सिर्फ उसी फंक्शन का नहीं है, किसी दूसरे फंक्शन के साथ क्लब होकर के इंटीग्रेशन है। आई बात समझ में? ये आंसर है। लिख लो, अभी बहुत कुछ लिखना है इसमें, लेकिन ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, अपनी साइड से फर्स्ट और सेकंड सपोज कर दिए। जो सेकंड वाले पार्ट में हम पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जब हमने ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया हुआ है, हम उसमें हमें पूरे का जब लाइक वो आंसर आएगा उसका भी इंटीग्रेशन करना है, मतलब टोटल, वो तो सिर्फ u का है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है, और फिर जो पूरा फंक्शन आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन। आया सबको समझ में? ठीक, एक बार आहाना बोल देना क्या बोला मैंने फॉर्मूला बिना देखे, जैसे मैंने बोला वैसे ही। इन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस पहले इंटीग्रेशन साइन, पहले इंटीग्रेशन साइन इनटू सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, और वो पूरा जो फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रेशन dx। सबको आया समझ में? आशी बोलना जरा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला होल dx। याद हो गया सबको? एक बार मेरे साथ साथ फिर से बोलोगे। देखो भूल भी जाए ना तो हमारे उस पे अगर बोलने के उस पे होता है ना तो अपने आप निकलता चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, ऐसे ही बोल बोल के लिखना है, मन में बोलना है, ये नहीं जोर जोर से बोलना है। ठीक है, तो देखो u और v, मैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ही लिख रही हूँ। दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ही लिखा मैंने। तो पहला क्या है स्टेप, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस आ गई बात समझ में? अन्ना फोन दे बेटा। आ गया सबको समझ में? किसका ये आवाज आ रही है? आधा घंटा वेस्ट करते हो मेरी क्लास का। ये सबको समझ, शांत रहे, समझ में आ गया? ठीक है, फॉर्मूला याद हो गया? गड़बड़ तो नहीं होगी फॉर्मूले में? अब वापस उसी स्टेप पे वापस आ रहे हैं, पीछे वाले पे। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है, और सेकंड फंक्शन क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन लेने का प्रायोरिटी लिस्ट देखो, ध्यान दो, आइलेट। हाँ, आइलेट का मतलब क्या है कि हाँ, फर्स्ट मींस इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर ये फंक्शंस, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से फंक्शंस थे, ये एल्जेब्रिक था, और ये कैसा था, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो प्रायोरिटी लिस्ट में देखो एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को मैंने क्या लिया, फर्स्ट, और सेकंड फंक्शन किसको लिया, साइन को। समझ में आ गया? तो आइलेट में जो चीज पहले आ रही है उसको हमें फर्स्ट लेना है, और बाकी बचे हुए को क्या लेना है, सेकंड। बाकी बचे हुए को क्या लेना है, सेकंड। तो कोई भी फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड नहीं लिया जा सकता। सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? ठीक, तो आइलेट वाले क्वेश्चन सबके, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट टाइप कौन सी हो गई, आइलेट, ये
जिसमें आइलेट सपोज करके मतलब इंटीग्रेट करना है डायरेक्ट आइलेट से। दूसरी फॉर्म आती है बच्चों, लिखना जरा दूसरी फॉर्म, वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x। हाँ, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? e रेज़ टू द पावर x fx। क्यों ऐसा हुआ? हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है बच्चों। यहाँ पे भी प्रोडक्ट की फॉर्म है, पहले समझ लो लिखने से पहले। देखो ये e की पावर x fx dx और ये क्या है e की पावर x f डैश x dx। दो इंटीग्रेशंस है। मैंने डायरेक्ट ये क्यों लिखा है इसका देखो रीजन, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अभी बोर्ड पे देखो, सबको समझ में आ रहा है? दो फंक्शंस, दो अलग अलग इंटीग्रेशन लिखे हैं मैंने ना। इसमें से देखो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट क्यों सपोज किया, क्यों प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों था, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही फंक्शन रह जाएगा जिसका मैं इंटीग्रेशन जानती हूँ। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करती तो x का इंटीग्रेशन क्या होता? x²/2। और साइन डिफरेंशिएशन साइन का क्या बन जाता? कॉस ही बनता, साइन का डिफरेंस आता, क्या फंक्शन खत्म होता और बढ़ता चला जाता। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनी? हमारे दिमाग से बनी कि एक फंक्शन खत्म हो जाए, इस वजह से हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं उसे। समझ में आ गया? यहाँ पे कौन सा खत्म हो रहा था डिफरेंशिएशन के बाद? x। अगर इसे इंटीग्रेट करते तो खत्म नहीं होता, वैल्यू बढ़ती चली जाती और इंटीग्रेट कभी नहीं होता। सबको समझ में आई बात? इसीलिए प्रायोरिटी लिस्ट में पहले x को डाला गया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ऐसे दोनों फंक्शंस हैं, ये जो e की पावर x है ये कभी खत्म होता है? ना डिफरेंशिएट पे खत्म होता और ना इंटीग्रेट पे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। और fx भी ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएशन के बाद खत्म नहीं हो रहा। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम इंटीग्रेट कैसे करें? तो हम इंटीग्रेट, उसके लिए हमें दूसरा फंक्शन दिया गया है। उसके लिए हमें क्या दिया गया है? दूसरा फंक्शन दिया गया है। अब हमारा एम क्या है कि इसको इंटीग्रेट करके यहां तक पहुंचाएं, इसको इंटीग्रेट करके यहां तक पहुंचाएं जिससे वो टर्म्स कैंसिल होकर के इंटीग्रेट हो। तो अब हम किसको फर्स्ट और सेकंड लेंगे? इसको देख करके लेंगे। ये क्या डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव। तो इसका मतलब इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट। और इसको क्या लेना पड़ेगा? सेकंड। इसको क्या लेना पड़ेगा? फर्स्ट। और इसको क्या लेना पड़ेगा? सेकंड। और इस पे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहते हैं? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस differentiation of first and integration of second dx प्लस ये वाला मैंने एज इट इज रखा क्योंकि मुझे तो पता ही था ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करना ही हमारा एम था। खत्म। समझ में आ गया? जब ऐसे दो इंटीग्रल्स दिख रहे हैं जो कि खत्म नहीं होंगे तो हम क्या करते हैं उस केस में? एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कैंसिल हो जाए। समझ में आ गया? कोशिश करते हैं कि वो कैंसिल हो जाए और वो कैंसिल हो जाते हैं। रिजल्ट हमारा, ये हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। आई बात समझ में सबको? पूरी बात आई? ठीक। कहां से आया रिजल्ट? सबको समझ में आ गया? इसको इंटीग्रेट करके हमने उस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो ये सेकेंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, देखो अब इसी में थर्ड फॉर्म भी बताने जा रही हूं। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। फर्स्ट टाइप क्या है? सिंपल आइलेट, एक खत्म हो जाएगा, एक को इंटीग्रेट करना होगा। समझ में आ गया? दूसरी क्या है? दो इंटीग्रल्स की फॉर्म है, एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। तीसरी फॉर्म क्या है? देखो ध्यान दो,
देख रहे हो ना सब लोग? थर्ड फॉर्म है e की पावर ax साइन bx। यहां पे भी ध्यान दो, ना ये फंक्शन डिफरेंशिएशन पे खत्म होगा ना ये खत्म होगा, नहीं होगा ना। और यहाँ पे दूसरा इंटीग्रल भी नहीं है जो इसे कैंसिल करते हैं, दूसरा इंटीग्रल भी नहीं है जो इसे कैंसिल करते हैं। सबको समझ में आ रहा है? तो इसे हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, इसे हम कैसे करते हैं, इसे आई लेट कर लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम क्या लेट कर लेते हैं, आई, और लगा देते हैं। किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करेगा, यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों, भाई प्रायोरिटी लिस्ट किसके हिसाब से बन गया कि डेरिवेटिव के बाद एक फंक्शन खत्म हो जाए, बट यहाँ पे तो दोनों में से कोई भी खत्म नहीं हो रहा, तो हम किसी को भी फर्स्ट ले लें, किसी को भी। तो मैंने सपोज करो इसको फर्स्ट ले लिया और इसको क्या ले लिया, सेकंड। समझ में आ गया? अब लगाऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा, माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट a e की पावर ax, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस bx अपॉन b होल dx। किसी को प्रॉब्लम इसमें? सिंपल इंटीग्रेशन लगाया है। अब इन टर्म्स को अलग करके लिख लूंगी, e की पावर ax अपॉन b cos bx माइनस माइनस प्लस a अपॉन b e की पावर ax cos bx dx। बच्चों ध्यान देना, हम कहां से शुरू हुए थे और कहां पे आ गए? साइन से शुरू हुए थे, कहां पे आ गए? कॉस पे। साइन से शुरू हुए थे, कहां पे आ गए? कॉस पे। ठीक, एक बार और करेंगे तो वापस किस पे पहुंच जाएंगे? साइन पे। क्या ऐसा हो सकता है कि सेम इंटीग्रल रिपीट हो जाए? भाई सेम इंटीग्रल रिपीट हो जाएगा ना, वापस साइन पे आ जाएंगे। तो एक बार और लगाते हैं, सेम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। फिर से लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या आएगा, क्या आएगा? अंश ध्यान से सुनो, अभी मैं करवाऊंगी। फिर क्या होगा फर्स्ट का? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आई से मैं चल रही थी, आई ही है यहाँ पे। ठीक, वापस आ जाओ। आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन बी कॉस बी एक्स प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो a बाई बी की, तो a अपॉन बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। वापस देखो, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ गया, विच इज अगेन आई। लिख दूं आई? बात समझ में आई? जब खत्म ना होने का प्रोसेस हो तो दो तरीके हैं, या तो दो इंटीग्रल्स हैं तो एक से एक कैंसिल होगा, एक ही इंटीग्रल है तो वो रिपीट होगा दो बार इंटीग्रेशन पे। समझ में आ गया? दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने पे वो क्या होगा? रिपीट होगा, और रिपीट होकर के वापस आई पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब इस आई वाली टर्म को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई कॉमन इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बचा कितना? ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अब इसे एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स
माइनस बी कॉस dx। खत्म हो गई बात। पूरा करके दिखाना है। लिखो पहले अभी। 3 फॉर्म्स बताइए, तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अच्छे से लिखो। पहली आइलेट है, दूसरी ये है और तीसरी ये वाली फॉर्म है। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है वो अलग प्रोसेस है। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन आएगा अभी एक्सरसाइज। फिर से अभी लिखो तो फिर मैं दोबारा समझाती हूँ। क्या नहीं है मुझे बताओ। ये क्या किया? अंकिता बेटा दूसरा स्विच ऑन करना, ये वाला बंद करना लाइट का। हाँ दूसरा दूसरा भी बंद कर दो। अच्छा तो लग रहा है, दिखेगा कैसे? दिख रहा है सबको? जलता रहने दे। हाँ नहीं साइड वाला नहीं अंकिता। अब बंद कर दो, ये मैंने जला दी। अब शांत रहो, करो जल्दी से। गुनिका पूरी बात समझ में आई आपको? Yes, ma'am. करो करो कोई बात नहीं, आ जाएगा सबको। अभी एक बार और करूंगी तो आ जाएगा। समझ में आया पूरा? समझ में तो आता हूँ लेकिन मैं टेस्ट देने भी नहीं आती, रिवाइज भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। हो रही है रिकॉर्डिंग। आपको अगर अपने आप को चेक करना है तो दूसरा इंटीग्रल लिखो, e की पावर ax cos। बेटा बात नहीं, मस्ती मत करो बिल्कुल भी। इसका करो 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 मेरे साथ साथ करना। अभी मैं शुरू कर रही हूँ, तुम लोग लिख लो फिर मैं अभी शुरू करती हूँ। करो करो। आप पहले कॉपी करो, मैं समझा दूंगी। इस स्टेप के बाद मैं इधर आई हूँ। बस इस इंटीग्रेशन को वापस मैंने आई पुट कर दिया है। आप पूरा लिख रहे हो मिलिंद? मैं दोबारा समझाऊंगी नहीं। हाँ अब सही है। कॉल नहीं आ रहा है, एंट्री। ये अरे फिर फोन ले लिया इसने।
मैंने नहीं दिया। वो आपने दिया। प्रिशा दिख रहा है बेटा आपको, लिख पा रहे हो? बहुत अच्छा arrangement है। हाँ, अच्छा। अब हम ऐसी स्टडी करा रहे हैं बाहर में, बड़ी बोर्ड पे रहा है। मैम ये थोड़ा मेरे साइड लगता है। दे मुझे दे। हम मेरी तरफ कर दो पूरा। हाँ सही है। मम्मी अब सही करते रहो। आप सही है। ये नहीं जलती बेटा। बाहर की जला लो, बाहर जल जाएगी, वहां वो स्विच ऑन करो। ठीक है, आ गया सबको समझ में? हाँ बोलो। नितिन याहू फालतू की बातें करने में माहिर है। चल इधर देखो, e की पावर ax cos bx, ये करो मेरे साथ साथ सब बच्चों। अभी देखूंगी नहीं वरना टाइम लग जाएगा बेटा। अब मेरे साथ साथ कर, आ जाएगा समझ। अब ये वाला साथ साथ करो सब लोग, मेरे साथ करना है सबको। आना, जो स्टेप नहीं आया अब आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस कॉस साइन की जगह क्या लिख दिया, कॉस। तो बच्चों ध्यान दो, इसको क्या लिया फर्स्ट, इसको क्या लिया, लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेरे से पहले लगाओगे तभी समझ में आएगा। लगाओ फटाफट सबने, आपने लगा दिया, आप वेट करो। बाकी स्टूडेंट्स लगा दिया सबने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? बेटा जल्दी जल्दी करना, ऐसे घंटे लगाएगी तो कैसे होगा, कर। पीछे पलटना पड़ेगा, बुद्धू हो तुम लोग सब लोग। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन bx अपॉन b माइनस a e की पावर ax साइन bx अपॉन b dx। सही? इंटीग्रेट करते हैं तो डेरिवेटिव से डिवाइड होता है बेटा, बात नहीं है बस, बाकी सब ठीक है। e की पावर ax साइन bx अपॉन b माइनस a अपॉन b को बाहर लो, e की पावर ax। अभी 1 मिनट, मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है बेटा, अभी ऐसे ही लिखा मैंने, जल्दबाजी मत करो बिल्कुल भी, ठीक। अब इसको फर्स्ट फिर से और इसको सेकेंड, फिर से लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। साथ साथ चलो सब लोग, कॉपी नहीं करो अब बोर्ड से। अब तो समझ में आ रहा है सबको? कॉपी करके क्या मिलेगा बच्चों, कुछ नहीं मिलेगा। अभी क्या हो रहा है ना, कर भी लिया, शाबाश। a अपॉन बी, अब लगाओ यहाँ पे इंटीग्रेशन। देखो मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी क्योंकि a बाई बी कॉमन था, ठीक। क्या आएगा बोलो, e ax एज इट इज माइनस कॉस bx अपॉन b माइनस a ax माइनस bx अपॉन b होल dx, ब्रैकेट क्लोज। पेशेंस के साथ लिखते रहो, सही आएगा बिल्कुल। साइन bx, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस a अपॉन बी स्क्वायर कॉस bx, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो फाइनली माइनस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये वापस क्या बन गया, i। बेटा एग्जाम में मार्क्स नहीं पुष्कल, आप गलत एक्सप्रेशंस देते हो, बिल्कुल बिल्कुल खराब बात। एक्सप्रेशंस इन द सेंस उसके वाले स्माइल वाले आपके फेस पे आते हैं।
मैं ना दुखी हो गई हूँ बच्चों समझा समझा करके, ये सब मत किया करो। e की पावर ax अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लिया है तो b से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, b साइन bx प्लस a कॉस bx, हो गया। ये एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, हो गया। हाँ सी तो है ये बेटा, सी मैंने लगाया नहीं है, सी होगा, सी तो हमेशा ही आता है। बी स्क्वायर कॉमन लिया ना तो बी से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बी आ गया ऊपर, देखो। हाँ लेकिन इतना इजी नहीं है लिखना, फिर भी ब्रैकेट्स और माइनस प्लस साइन की गड़बड़ करते हो सब, सारे कोफिशिएंट्स इधर उधर हो जाते हैं तुम लोग के। बच्चों आया समझ में, पूरा आ गया, तीनों टाइप समझ में आ गए। अब एक्सरसाइज खोल लो फटाफट, अभी हैं 8 मिनट्स, खोलो खोलो जल्दी से खोलो। एक्सरसाइज 7.6, बेटा ये टर्म मैं लेफ्ट साइड में ले गई, e की पावर ax कॉमन है, अपॉन में b स्क्वायर करने के लिए b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब b स्क्वायर कॉमन ले लिया, b साइन bx a cos bx। अंश बातें नहीं बिल्कुल भी। कौन है? अच्छा आशी की मदर है। मैम वो फीस लाना भूल गई थी। ओह कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। एक्चुअली लेट हो गया था ना थोड़ा, कैसे कर रहे हो? बस वो टेस्ट देने नहीं आती, रिवीजन घर पे बिल्कुल नहीं करती, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती, बस ये क्लास आती है। मुझे बहुत प्रॉब्लम है इस बात से कि वो घर पे बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस मैंने है। आज उसको बोला था कि आप 4 o'clock चले जाओ टेस्ट देने, कहती मम्मा मैम लेंगी नहीं लेंगी क्योंकि नहीं मैं लूंगी, क्यों नहीं लूंगी, तो ओके मैंने तो रिजल्ट भी डाल दिया। हाँ जी कहती मैम ने रिजल्ट डाल दिया ना इसलिए मैम शायद नहीं लेंगी। नहीं तब भी दे जाए मेरे को आप। और दूसरी बात सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम होता है। सैटरडे संडे मैम अभी इंस्टीट्यूट जाती है तो आप देख लीजिए जिस भी टाइम पे आ सकती है उस टाइम पे आकर के मुझे टेस्ट दे जाए बस, ठीक है। और थोड़ी सी तैयारी भी कर ले साथ साथ। हाँ आप इसको बोलिए, मैं बोलती हूँ हाँ कि ठीक है, लास्ट टाइम तेरा रिजल्ट अच्छा था, इस बार हुआ है तो थोड़ा सा और कर। ठीक है, ओके। अभी तो शुरू हुई है क्लास बेटा। ज्यादा शिकायत नहीं की मैंने, नहीं करी। हाँ समझ में आ गया ये ना पूरा। अरे पहला क्वेश्चन तो वही है, एक साइन एक्स। हाँ मैंने कुछ बोला नहीं, तुम लोग के बैग्स पैक होने लग गए हैं। चलो जाओ खुश रहो बच्चों, लेकिन फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करके लेके आओगे, ठीक? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करके लेके आओगे सब। ले लो फोन, किस किस के रखे हैं मैंने। आरफ पढ़ना है। बाय बेटा, बाय 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 बाय। किसको मैथ्स भी आती है? देख सर पे ना लग जाए, मोहल तो बन गया। हाँ तो पूरा भी सेटअप है। बेटा थोड़ी सी मेहनत कर, अनन्या आने लगेगा तेरे को, क्योंकि राइटिंग अच्छी है तेरी, लिखती है अच्छा है, मतलब मिस वो नहीं होता है, मिस मैनेज नहीं होता बिल्कुल भी। थैंक यू, बाय बेटा, बाय बाय। अगले हफ्ते फ्राइडे को मेरा प्रैक्टिकल है फर्स्ट टर्म का मैथ्स का ही, उसमें बेसिकली वो पेपर ही देंगे जो अभी तक हुआ है उसका। मस्त देके आना, कोई दिक्कत नहीं।
जितना आता है उतने उन्होंने से देके पूरा एक आना। हफ्ता ले लिया, 1 सितंबर से हमारे वो हाफ ईयरली शुरू है और बीच में प्रैक्टिकल पूरा रख दिया। रिकॉर्डिंग हो रही है।